सीजीपीएससी ई ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न पर्व, विभिन्न त्योहार के बारे में बताने वाली हूँ। हम सारे त्योहारों को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम उस चीज से भी हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे चीजों को और उसी तरीके से हम याद करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो त्योहारों का स्वरूप था, प्राचीन काल से जो त्योहार चले आ रहे हैं वो अभी भी वैसे ही हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हमें थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है क्षेत्र के हिसाब से। जैसे मध्य के क्षेत्र में कौन कौन से त्योहार अभी भी प्रचलित हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र में अभी भी त्योहार मनाए जाते हैं, उनका रूप कैसा है, उनका थोड़ा सा आज भी ट्रेडिशनल है। हमारा जो मध्य का क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा बदल गया है। तो उस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पुत्रा पुत्री का त्योहार। ये बच्चों का त्योहार है। इसका नाम जो है वो पुत्रा एंड पुत्री या इसको बोलते हैं गुड्डी गुड़ियों का खेल। यह त्योहार अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार को पूरे भारत देश में मनाया जाता है और इसे परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी भी इस त्योहार को मनाने का अवसर आता है, मार्केट जाते होंगे और आप देखते होंगे कि जगह जगह पर गुड्डी गुड़िया मिट्टी की जो रहती है, बनी रहती है, वो बिकते रहती है और बच्चों के लिए वो खरीदते हैं। और फिर बच्चे जो है वो अब अपने मम्मी पापा के साथ आकर के फिर घर पर ही इस अक्षय तृतीया के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और अपना मंडप वगैरह सजा करके इन लोगों का विवाह मनाते हैं, मतलब विवाह करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पुत्रा पुत्री का जो त्योहार है वो माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए एक त्योहार बन जाता है और बहुत एक अच्छा माहौल जो है वो घर पे क्रिएट हो जाता है। पुत्रा पुत्री का त्योहार अक्षय तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह प्रश्न में पूछा जा सकता है तो उसको हमको ध्यान देना है। अगला त्योहार है जवारा त्योहार। हम जानते हैं कि नवरात्र जो है वो साल में मतलब 2 तिथि को पड़ता है एक ही साल में। पहला है चैत्र नवरात्र और दूसरा है अश्विन नवरात्र। चैत्र नवरात्र जो है वो गर्मी के समय जो आता है उसी को बोलते हैं और अश्विन जो है अभी जो कार्तिक महीने के पहले आया, मतलब ठंडी के टाइम जो आता है वो ठंडी के थोड़ा पहले आता है वो। इस त्योहार के समय हम माता दुर्गा के अलग अलग रूपों को अलग अलग दिन में अलग अलग नाम से पूजते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नवरात्र में जब शुरुआत की जाती है तो छोटे छोटे टोकरियों में हम गेहूं, धान, मूंग, जौ, इन सभी अनाजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के उसको बो देते हैं। फिर वो क्या एक छोटा छोटा सा पौधा बन जाता है जिसको बोलते हैं हम जवारा। इस जवारा के साथ कलश भी स्थापित किया जाता है और इसकी पूजा की जाती है, इसकी सेवा की जाती है, सेवा गीत गाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है। तो यह भी छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा त्योहार, एक पर्व के रूप में देखा जाता है। अगला है भोजली त्योहार। भोजली त्योहार का जो शुरुआत जो है वो एक मित्रता के रूप में हुआ था और साथ ही साथ देवी देवताओं को मतलब पूजने के लिए, उनके प्रति समर्पण की भावना को प्रकट करने के लिए भोजली त्योहार की शुरुआत हुई थी। भोजली त्योहार जो है वो सावन माह में भोजली को बो करके किया जाता है। इसकी शुरुआत कुछ इसी महीने में तो की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ तिथि वगैरह नहीं है इसको हर घर बोया जाता है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि एक स्थान पर बोएंगे, इसको सब लोग अपने अपने घर पर बोते हैं। सब लोग इकट्ठा होते हैं, किसी एक के घर सेवा करते हैं, किसी दूसरे घर सेवा करते हैं, मतलब सब एक दूसरे के घर जा जाके भोजली की सेवा करते हैं। जब भोजली का विसर्जन रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाता है तो भोजली को बध करके मित्रता की जाती है। फिर उसके बाद ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में मैंने देखा है कि लोग जब भोजली बधते हैं तो नाम नहीं लेते हैं एक दूसरे का, भोजली भोजली कह करके पुकारने लगते हैं। एक बहुत अच्छी मित्रता का और एक पारिवारिक संबंध का एक सूचक है। अगला है गौरा गौरी का त्योहार। गौरी का मतलब होता है माता पार्वती और गौरा का मतलब होता है महादेव जी। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दीपावली पड़ता है। दीपावली का त्योहार मनाया जाता है हर वर्ष। दीपावली के त्योहार के दिन ही गौरा गौरी की मूर्ति स्थापित की जाती है। मतलब क्या करते हैं हम,
पूजा पाठ वगैरह की जाती है और सभी लोग सामूहिक रूप से गांव के जो लोग रहते हैं इकट्ठा होकर के अपना बाजा वगैरह लेकर के ये लोग जाते हैं मिट्टी लेने। पुरोहित जो रहता है मिट्टी लेने जाता है, फिर मिट्टी जो रहता है उसको ला करके मूर्ति बनाई जाती है और उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। फिर एक घर, हर गांव में एक मतलब चबूतरा होता है जिसे गौरा गौरी का चबूतरा कहा जाता है। वहां पर जाकर के उनको रखते हैं, पूजा करते हैं और रात भर गीत गाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सारे लोग जो रहते हैं इस जो पर्व में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सो सुबह तक सभी लोग का जब दर्शन कंप्लीट हो जाता है तो इनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस त्योहार को एक ही दिन में महादेव और पार्वती के विवाह के रूप में रचाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम राउत नाचा। राउत नाचा नाम से स्पष्ट है कि राउत जाति के लोग ही इस पर्व को मनाते हैं। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि राउत नाचा कौन सी जाति के लोग मनाते हैं, तो जो राउत है उसको अहीर भी कहा जाता है, इसलिए अहीर जाति के लोग भी इसको मनाते हैं, अहीर जाति के लोग भी। अच्छा, बहुत सारे जो पर्व हैं आजकल पीएससी और व्यापा में पूछे जा रहे हैं कि कौन सी जाति विशेष के लोग इसको मनाते हैं। जैसे त्योहार है उसको कौन लोग मनाते हैं करके, वैसे रिसेंटली भी क्वेश्चन आया था कि पोला का त्योहार कौन मनाता है, तो हम वो सब चीज को भी हमको डिस्कस करते जाना है। अच्छा, राउत नाचा जो है या राउत जो नृत्य है वो गढ़वा बाजा की धुन पर या फिर सिंह बाजा की धुन पर नृत्य किया जाता है। जब कार्तिक महीने में यह अवसर आता है, जब राउत नाचा का उत्सव मनाया जाता है, तो उस समय लोगों को छुट्टी दे दी जाती है। लोग काम करते रहते हैं, उनको छुट्टी दे देते हैं और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मड़ई लेकर के गांव के जो प्रतिष्ठित लोग रहते हैं उन लोगों के घर जाकर के गीत गाते हैं, दोहा पढ़ते हैं और नृत्य करते हैं और उनकी मंगल कामना करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो इस तरीके से राउत नाचा भी किया जाता है। ये लोग अपनी साज सज्जा के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं। बहुत सुंदर सा कौड़ियों का लोग आभूषण पहनेंगे, हाथ में छोटा छोटा मड़ई लिए रहते हैं और बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। अब हम देखते हैं हलषष्ठी का त्योहार। हलषष्ठी त्योहार को कमरछठ त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो त्योहार है वो घर की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है अपने संतानों की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए। हर एक माँ जो रहती है अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए इस त्योहार को विशेष रूप से मनाती है और इस दिन ये लोग व्रत रखते हैं। पसेर चावल नामक जो चावल है जिसको बिना हल जोते उगाया जाता है, उस चावल को खाकर के इस व्रत को तोड़ा जाता है। 6 प्रकार की भाजियां जो है वो इस व्रत में यूज की जाती है और इसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया जाता है। खासकर अपना जो पुत्र होता है वह उसकी लंबी आयु के लिए और उसकी सुख समृद्धि के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को भादो माह की षष्ठी के दिन मनाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा हलषष्ठी। इस त्योहार में एक चीज और है कि एक मिट्टी का मतलब मिट्टी को निकाल करके एक कुएं जैसा एक छोटा सा गड्ढा बना देते हैं और उसके बाद उसी में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। ये भी आप अपने मेंस के पेपर में लिख सकते हो। अगला त्योहार है पोला त्योहार। पोला त्योहार जो है वो किसानों का त्योहार है। यह भी भादो मास की तिथि में मनाया जाता है। पोला त्योहार में मुख्य रूप से जो हमारे जब हमने कृषि कार्य प्रारंभ किया था तो उस समय सर्वप्रथम हमने खेतों की जुताई बैलों से की थी। तो बैलों की मिट्टियों की प्रतिमा बनाते हैं, मिट्टी से बैल की प्रतिमा निर्मित करके उनकी पूजा की जाती है और साथ ही साथ अनेक पकवान भी बनाए जाते हैं जिनको उन्हें अर्पित किया जाता है। ये जो मिट्टी के जो बैल हैं वो मतलब कच्ची मिट्टी में ही हर किसान हर घर पर स्वयं अपने हाथों से बना करके पूजा करते हैं उनकी। उसके बाद आता है तीजा त्योहार। तीजा त्योहार भी भादो मास में मनाया जाता है। यह जो है वो छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती है। इस दिन ये लोग व्रत रखते हैं और साथ ही साथ भगवान शंकर और माता पार्वती की
पूजा करते हैं। यह जो व्रत है वो महिलाएं जो है वो बिना कुछ खाए पिए रखती है, मतलब पानी भी नहीं पीती है, इतना अधिक इस त्योहार का महत्व है। हरेली का त्योहार, हरेली का त्योहार जो है वो सावन मास में मनाया जाता है। यह किसानों का एक प्रमुख त्योहार है। जब किसान अपनी पूरे खेतों में बुआई वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद वो लोग अपने जितने भी उपकरण हैं, कृषि उपकरण, उनकी पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार जो है वो प्रथम त्योहार है। तो यह भी प्रश्न में पूछा जा चुका है कि किस त्योहार से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है या छत्तीसगढ़ में प्रथम त्योहार कौन सा है। तो हमारा जो हरेली का त्योहार है जो सावन मास में मनाया जाता है, यही जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है। अगला हम देखते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक माह की प्रथम अमावस्या के दूसरे दिन या शुक्ल पक्ष का जो प्रारंभ का प्रथम दिवस जो रहता है वहां पर उसी दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण को याद करते हुए उनकी खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि प्रधान राज्य है और पशुपालन जो था यहाँ का भी एक प्रमुख व्यवसाय था। इसी वजह से पशुधन के प्रति समर्पण को लेकर के इस त्योहार को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन अपने घर में जो भी पशुधन रहता है उनको खिचड़ी खिलाई जाती है और गांव के जो ग्वाले रहते हैं गोवर्धन पूजा के दिन घर घर आकर के नृत्य भी करते हैं और शाम के समय गोवर्धन का टीका लगाते हैं या गोबर का टीका लगाया जाता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में गोवर्धन का जो पर्व है बहुत उल्लास से और बहुत खुशी और प्रसन्नता से मनाया जाता है। अगला है मातर त्योहार। गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन ही मातर त्योहार मनाया जाता है। यह प्रमुख रूप से राउत जाति का त्योहार है। इस दिन ये लोग हर्षोल्लास मनाते हैं और रात के समय इस दिन से उसका मतलब शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए लाठियों से नृत्य भी किया जाता है और साथ ही साथ नाचा गम्मत जैसे मतलब क्षेत्रीय जो हमारे नाट्य हैं उनका आयोजन किया जाता है। नवरात्रि का पर्व भी छत्तीसगढ़ में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र। माता दुर्गा के 9 रूपों का अलग अलग दिन अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। दशहरा दिन, जब अश्विन माह में नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। भगवान राम उसी दिन रावण को मार करके रावण को उन्होंने मारा था और अपना विजय प्राप्त किया था, तो उन्हीं की खुशी में दशहरा का पर्व मनाया जाता है और हर साल रावण का वध अभी भी किया जाता है। दीपावली का पर्व भी कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो पर्व हैं लगभग अमावस्या के दिन ही मनाए जाते हैं या अमावस्या की तिथि को ही ये सभी पर्व आए थे। इसी वजह से दीपावली के दिन भगवान राम जो है वो अयोध्या वापस लौट करके आए थे, तो उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया गया था और इसी वजह से इस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और चारों तरफ दिए प्रज्वलित करके खुशियां बनाई जाती है, खुशियां बांटी जाती है। अगला हम देखते हैं होली त्योहार। होली त्योहार जो है वो फागुन मास की होलिका तिथि रहती है, उसी दिन इस होली त्योहार को मनाया जाता है। एक्चुअली होलिका दहन होता है, उसके दूसरे दिन फिर रंग गुलाल से उत्सव के रूप में एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन अनेक क्षेत्रों पर नृत्य भी किया जाता है, जिसे फाग नृत्य कहते हैं। वह भी छत्तीसगढ़ अंचल में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में फाग नृत्य किया जाता है। यह जो त्योहार है फागुन के महीने में ही मनाया जाता है और इसी के नाम से ही फागुन त्योहार या होली का जो त्योहार है इसका नाम पड़ा है। उसके बाद चलते हैं हम मड़ई जो है वो किसी भी क्षेत्र में एक उत्सव का प्रतीक होता है। मेला भरता है छोटा सा और सभी क्षेत्रों में मतलब लगभग सभी गांवों में मड़ई का आयोजन किया जाता है। मड़ई जो है एक बांस का बना हुआ लंबा सा एक मतलब होना चाहिए, एक मड़ई ही कहते हैं उसको, मतलब बांस का रहता है, उसको सजा देते हैं पूरे अच्छे से कौड़ियों से या फिर मोर के पंख से उसको बहुत सुंदर सजा करके फिर मड़ई को पकड़ करके नृत्य भी किया जाता है। मड़ई का शुरुआत कौन करेगा ये इसका निर्णय हर गांव में लगभग
जो राउत जाति के लोग हैं वो लोग करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस दिन मड़ाई किया जाएगा, और उस दिन फिर सभी जगह पर ये चीज की सूचना दी जाती है कि गांव में मड़ाई का आयोजन किया जाएगा। जब नई फसल आती है उसके पश्चात ही मड़ाई का आयोजन किया जाता है, और यह जब प्रारंभ होता है तो लगभग फरवरी के माह तक मड़ाई का आयोजन हर गांव में, हर क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं माटी त्योहार। अच्छा, मड़ई का आयोजन भी फाग महीने में, स्पेशली फागुन के महीने में स्पेशली किया ही जाता है। फिर देखते हैं माटी त्योहार या बीज पुटनी त्योहार। माटी त्योहार जो है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। माटी त्योहार में माटी या फिर हमारी जो भूमि माता है उनके प्रति अपने समर्पण को प्रकट करने के लिए माटी त्योहार मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम छोटा सा गड्ढा करते हैं, छोटा सा मतलब किसी भी एक स्थान पर उसको चुनते हैं सब लोग और गड्ढा करते हैं, वहां पर की मिट्टी को निकाल देते हैं। फिर सब लोग अपनी बीज पोटली से जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहती है उसमें हर रोज डालते हैं, है ना। और उसके बाद फिर लास्ट में जो धान रहता है ना, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद जब उस गड्ढे में सब लोग मिट्टी डाल देते हैं तो अंतिम दिवस उसी मिट्टी को निकाल करके थोड़ा थोड़ा सा अपने अपने खेत में ले जा करके डालते हैं। और उसके बाद ये कामना की जाती है कि हे भगवान, हमारा जो भी धन वगैरह है या जो भी हम धान वगैरह जो बोए हैं उसकी पैदावार अच्छी हो, बिना किसी विपत्ति के, बिना किसी संकट के हमें अच्छा पैदावार प्राप्त हो। ठीक है। फिर अगला त्योहार है चरु जात्रा त्योहार। ये भी कृषि से ही संबंधित है। कृषि भूमि की पूजा की जाती है और निर्विघ्नता से कृषि का उत्पादन हो, अच्छा उत्पादन हो। इसी वजह से मुर्गा मुर्गी या फिर बकरी या फिर बकरी या फिर और कोई जानवर रहते हैं उन सबकी बलि वगैरह दे करके प्रार्थना किया जाता है। फिर हम देखते हैं दियारी त्योहार। दियारी त्योहार को उस स्थान पर मनाया जाता है, उस स्थान की पूजा की जाती है जहां पर गायों को ले जाकर के रखते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि गांव के क्षेत्रों में जो अपने जो ग्वाले रहते हैं वो लोग गाय को ले जाकर के किसी स्थान पर ले जाकर के उन्हें आराम करवाते हैं और साथ ही साथ उन्हें चराने के लिए लेके जाते हैं। तो जिस स्थान पर आराम किया जाता है उसी स्थान की पूजा की जाती है। अगला अब हम देखते हैं लक्ष्मी जागार। लक्ष्मी जागार का जो त्योहार है वो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मनाया जाता है। घर का जो प्रमुख या घर का जो मुखिया रहता है धान की बालियों को लेकर के घर में प्रवेश करता है। धान की बालियों को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। साथ ही साथ एक नारियल भी रखा जाता है जिन्हें विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है और दोनों का विवाह रचाया जाता है। और उसके बाद पूजा अर्चना कर करके इनके प्रति समर्पण व्यक्त किया जाता है, अर्थात भगवान के प्रति समर्पण व्यक्त किया जाता है। और इसी तरीके से धन धान्य अच्छा हो ये सब प्रार्थना की जाती है। अगला है नवाखानी का त्योहार। नवाखानी का जो त्योहार है भादो माह में मनाया जाता है। जब नई फसल का आगमन होता है तो नई फसल को अपने पूर्वजों को और अपनी देवी देवताओं को समर्पित करके इस त्योहार को मनाया जाता है। बस्तर के क्षेत्र में यह जो त्योहार है बहुत अधिक फेमस है। हर कोई इस त्योहार को मनाता है और अपनी जो कुल देवी है, ग्राम के देवी देवता है, उन सभी को पूजा अर्चना करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। अगला है गोंचा पर्व। गोंचा पर्व जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। गोंचा पर्व की शुरुआत काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव के द्वारा की गई थी। इस गोंचा पर्व को जगन्नाथ की यात्रा भी कहा जाता है या राजा की यात्रा है। सभी लोग जगदलपुर पहुंचते हैं और वहां जगन्नाथ के मंदिर की जितनी भी मूर्तियां हैं उन्हें 9 दिन तक अलग अलग स्थानों पर घुमाते हैं सभी आदिवासी मिलकर के, और फिर गोंचा पर्व समाप्त होता है। फिर आता है गोबर बोहरानी। यह जो त्योहार है चैत्र माह में मनाया जाता है। गोबर बोहरानी इस त्योहार को मुख्य रूप से जो आपका दक्षिणी बस्तर का क्षेत्र का छीनगढ़ जो विकास खंड है यहाँ पर के बहुत सारे जो गांव वाले हैं इस त्योहार को मनाते हैं। त्योहार लगभग 10 दिन तक चलता है। इसमें एक छोटा सा मैदान रहता है, मतलब हर गांव में तो मैदान एक खाली जगह रहता है। एक मैदान ले लेते हैं, उसमें गड्ढा करके रखते हैं और हर रोज ये लोग
उसमें थोड़ा थोड़ा सा गोबर छिड़कते जाते हैं और लोग शिकार करने के लिए जाते हैं। फिर शिकार से आकर के ये लोग खाना वगैरह बना करके वहीं पर बैठ करके मैदान में बैठ करके सब खाते हैं और फिर नृत्य वगैरह करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा बीज प्रसाद के रूप में धान का जो बीज है उसको लेते हैं और हर रोज यही करते हैं। और अंतिम दिवस पर फिर ये लोग एक दूसरे पर गोबर वगैरह छिड़कते हैं और उसके बाद बीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और उसी गोबर को ले जा करके अपने खेत में डालते हैं ताकि उनका जो धन धान्य है वो बहुत फले फूले और बहुत अच्छे से हम लोग प्रगति करें। ठीक है। एक और त्योहार होता है आमूस त्योहार। इस त्योहार को मुख्य रूप से पशुओं की चिकित्सा के लिए उपयोग किए जाने वाली जो औषधियां हैं उनके लिए मनाया जाता है। उन औषधियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्रों में यह जो त्योहार है बहुत विख्यात है क्योंकि जो पशु हैं वो जड़ी बूटियों से ही ठीक होते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे जो पशु हैं उनका इलाज जो है वो यहाँ पर पाई जाने वाली औषधियों से किया जाता है। अगला है छेरछेरा का त्योहार। छेरछेरा का त्योहार पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छेरछेरा का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बच्चों का त्योहार है। बच्चे जो है वो टोली बना करके घर घर जा करके छेरछेरा बोल बोल के ये लोग धन धान्य मांगते हैं और उनको इस चीज को दिया जाता है। धन धान्य जो भी घर पे धान है, सब पैसा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से देते हैं। और छेरछेरा के दिन बहुत सारे स्थानों पर मेले का आयोजन भी या मड़ई का आयोजन भी किया जाता है। फिर अगला त्योहार है बाली बरत त्योहार। बाली बरत त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ अंचल के जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर हमारे देवता है भीमा देव। भीमा देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और फसल के बहुत अच्छे उत्पादन के लिए और उनके प्रति समर्पण हो और उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए बाली बरत का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ में करीब करीब 3 महीने तक मनाया जाता है। मतलब 3 महीने तक समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें धन खर्च होता होगा। कोई भी एक व्यक्ति इसको नहीं मनाता, सब गांव के लोग मिलकर के सामूहिक रूप से पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्च होता है। हर रोज नाचा गम्मत या किसी न किसी एक नाट्य का आयोजन किया जाता है। फिर आता है बासी त्योहार। बासी त्योहार नाम से ही है, जैसे बासियां फीका पड़ जाता है। मतलब जब किसी भी त्योहार का एक खत्म हो जाने के बाद जो एक पक्ष आता है उसी को बासी त्योहार के रूप में भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं बार बार त्योहार बोल रही हूँ, यही तिहार है क्योंकि छत्तीसगढ़ी में तिहार को ही त्योहार या त्योहार को तिहार कहा जाता है। फिर आता है भीमा जात्रा पर्व। भीमा जात्रा पर्व में भीमा देव को समर्पण किया जाता है। भीमा देव का आगमन जो है वो छत्तीसगढ़ में, मतलब ऐसा माना जाता है कि भीमा देव का आगमन धरती पर हुआ। फिर धरती माता और भीमा देव का विवाह रचाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उनसे कामना की जाती है कि ये भगवान हमारे जो भी संकट है सब दूर हो जाए। बहुत सारे क्षेत्र में हम जानते हैं कि जो भी प्रकृति पूजा है उसी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं वो हर एक चीज में किसी न किसी देवता को मानते हैं। जैसे कि प्रकृति में कुछ बाधा आ गई उसके अलग देवता, गांव की रक्षा करने के लिए देवता, कोई बीमारी आ गई उसके लिए अलग देवता। तो इसी तरीके से उनके अलग अलग देवताओं के लिए ही उन्होंने अलग अलग त्योहारों को मनाना शुरू किया था। फिर आता है करसाड़। करसाड़ का जो त्योहार है वो छत्तीसगढ़ में अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अबुझ माड़िया, दंडावी मुड़िया माड़िया लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में गोत्र देव, बहुत सारी जो जनजातियां हैं अलग अलग गोत्र में विभाजित है, तो अपने गोत्र देव को प्रसन्न करने के लिए और कृषि में और अधिक उपज को बढ़ाने के लिए और ये लोग इस देवता की पूजा करते हैं, गोत्र देव की, और उनसे कामना करते हैं कि उनका जो धन धान्य है बहुत अधिक हो। भीमा या जात्रा त्योहार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि भीमा देव जो है वो वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात जब कृषि का जब मौसम आता है, जब हम कृषि करते हैं, तो उस समय इसका उद्देश्य यही है कि हे भगवान आपका हमारी कृषि को सफलतापूर्वक होने दे और खूब वर्षा करे। इसी वजह से इस त्योहार को और मनाया जाता है और अलग अलग रूपों में इस त्योहार का दिखाई देता है। बस्तर क्षेत्र में इस त्योहार को मेंढकी विवाह के नाम से भी जाना जाता है।
छत्तीसगढ़ में ऐसी मान्यता है कि जब मेंढक मेंढकी का विवाह किया जाता है तो उस क्षेत्र में वर्षा बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से ही भीमा जात्रा पर्व भी मनाया जाता है। तो ये भीमा जात्रा पर्व या मेंढकी विवाह दोनों सिमिलर है। अगला हम देखते हैं कर्मा पर्व। कर्मा पर्व कर्म के प्रति अपनी ध्येयता या फिर अपना जो समर्पण है उसको प्रकट करने के लिए कर्मा का पर्व मनाया जाता है। यह भादो मास मनाया जाता है और फसल बोने के पश्चात और उसकी कटाई के मध्य का जो समय रहता है उसी समय इस पर्व को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से गोड़, बैगा, बेंजवार और उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आमाखानी। आमाखानी का जो त्योहार है वो धुरवा और धुरवा या परजा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जब गर्मी के महीने में जब आम की फसल आती है तो उस समय इस आम की लकड़ियों का एक विवाह का स्वरूप बना करके विवाह के प्रतीक के रूप में विवाह रचाया जाता है आम की लकड़ियों का, और इस पर्व को मनाया जाता है। अगला आता है सरहुल नृत्य। छत्तीसगढ़ की जो सबसे साक्षर जनजाति है उराव जनजाति, जो जशपुर के या फिर सरगुजा संभाग में निवास करती है, उस जनजाति के द्वारा इस नृत्य को मनाया जाता है। सरहुल त्योहार में मुख्य रूप से धरती माता और सूर्य देवता या नारायण देवता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। इसमें जो काली मुर्गी और एक लाल मुर्गी दोनों को अलग अलग प्रतीक के रूप में मान करके उनका विवाह रचाया जाता है और हर्षोल्लास मनाया जाता है। अगला आता है नवा अन्न या फिर छोटी दिवाली। बैगा जनजाति के द्वारा इस त्योहार को मुख्य रूप से मनाया जाता है और गौड़ जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। इसमें धान की जो बालियां रहती है उनकी पूजा की जाती है। इसको छोटी दिवाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दिवाली का पर्व है उसके बाद इस त्योहार को मनाया जाता है जब नई फसल का आगमन होता है। फिर आता है लारू काजू त्योहार। लारू का अर्थ होता है दूल्हा और काजू का अर्थ होता है अनुष्ठान। ठीक है, इसमें नारायण देव को समर्पित इस त्योहार में मतलब ऐसा माना जाता है कि घर में जितनी भी बाधाएं हैं ये इस त्योहार के मनाए जाने से दूर हो जाती है। इस त्योहार को चैत्र माह में मनाया जाता है और हर कोई मतलब गांव का हर व्यक्ति जो है वो 9 से 12 साल में इस त्योहार को मनाते हैं। नारायण देव को समर्पित जो त्योहार है इसमें सुअर का विवाह किया जाता है। फिर आता है धनकुल त्योहार। धनकुल त्योहार जो है वो महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। धनकुल वाद्य यंत्र बजाने की वजह से ही इसे धनकुल त्योहार कहा जाता है। धनकुल वाद्य यंत्र के बारे में मैंने वाद्य वाले जितने भी यंत्र है उनके जो टॉपिक है उस वाले वीडियो में मैंने धनकुल वाद्य को बहुत अच्छे से बताया। उसका इमेज मैंने अपलोड किया हुआ है तो आप उसमें देखिएगा। धनकुल जो त्योहार है वो महिलाओं के द्वारा लक्ष्मी माता की पूजा करके मनाया जाता है। ये लोग गौरी माता या लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और घर की संपन्नता की कामना करते हैं। और इनके जो कुल की जो गुरु माएं रहती है धनकुल का या फिर यंत्र का गायन करती हैं, मतलब वादन करती हैं और इस तरीके से इसकी पूजा की जाती है। अब हम देखते हैं मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व मुख्य रूप से गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। मेघनाथ को गौड़ जो है वो अपना आदि पुरुष मानते हैं और इनका जो प्रमुख देव है वो मेघनाथ है और इन्हीं को समर्पित करते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न पूजा और अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं और नृत्य वगैरह भी किया जाता है। अगला त्योहार है रतौना त्योहार। ये बैगा आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। धेरसा त्योहार जो है जब सरसों का जो फसल है उसकी कटाई वगैरह की जाती है तो उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये सरसों की फसल के प्रधान त्योहार है। फिर आता है चैत्रई त्योहार। चैत्रई त्योहार धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा चैत्र माह में मनाया जाता है, इसी वजह से इसको चैत्रई त्योहार कहा जाता है। इसमें मुर्गा मुर्गी की बलि वगैरह दी जाती है। फिर आता है कोरा त्योहार। कोरा त्योहार या कोरवा त्योहार। कोरवा त्योहार
कोदो कुटकी काट करके, या जब छत्तीसगढ़ में जो कोरबा जनजाति क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पर जब अपनी फसल को काटते हैं तो उसके पश्चात ये लोग कोरा त्योहार मनाते हैं।